वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो वीडियो रहेगी ये हमारी रहेगी लेसन प्लान के ऊपर। मैंने इससे पहले 2 वीडियो लेसन प्लान की बना दी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। ये फिज़िकल साइंस का लेसन प्लान है। पूरे मिनिमम इसमें 40 के अबव हो गए। हाँ, इसमें टोटल 43 टोटल लेसन प्लान है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने लाइट और एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के ऊपर लेसन प्लान बना कर डाला हुआ है। आप अगर नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको पूरा बताऊंगी कि हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये लेसन प्लान कंप्लीट करना। सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे आप लेसन प्लान का अपना वो डाल देंगे कि आपका कौन सा लेसन प्लान है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे तुम बनाते आ रहे। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लास आ जाएगा, फिर फिज़िकल साइंस आ जाएगा। फिज़िकल साइंस के अंदर तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, फिजिक्स पढ़ा रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो। अगर केमिस्ट्री है तो तुम स्लैश करके केमिस्ट्री डाल देना, और अगर जैसे ये फिजिक्स है तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे फिजिक्स डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, टॉपिक आएगा। फिर कितने पीरियड या ड्यूरेशंस का तुम्हारा जो है कितने टाइम लगेगा, मतलब कि तुम्हारा पीरियड कितना होगा, ड्यूरेशन तुम्हारी कितनी होगी, 30 मिनट है, 45 मिनट है, जितनी भी होगी आप यहाँ पे डालेंगे। वैसे मोस्टली 30 मिनट्स का ही हमारा एक लेक्चर या वो पीरियड रहता है क्लास के अंदर। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या डालेंगे, यूनिट डालेंगे कि कौन सी यूनिट का है। उसके बाद फिर यहाँ पे टॉपिक डालेंगे। अब जनरल ऑब्जेक्टिव में तुम डालेंगे कि टू डेवलप साइंटिफिक परमानेंट अमंग स्टूडेंट्स, मतलब कि तुम्हारा जो क्या है, तो तुम्हारा उद्देश्य क्या है बच्चों को पढ़ाने का, तुम क्यों बच्चों को पढ़ा रहे हो, आखिर तुम्हारा मेन उद्देश्य क्या है। उस यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे, टू एनेबल द स्टूडेंट टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ साइंस टू देयर डेली लाइफ, ताकि बच्चे को हमें वो ज्ञान प्राप्त कराना है कि जिससे बच्चे डेली लाइफ से साइंस को सीख सके, अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट हो सके। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आएंगे कि जो तुम टॉपिक फोर्स पढ़ा रहे हो, तुम्हारा उसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, तुम क्यों बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, मतलब तुम्हारा क्या उद्देश्य रहेगा उस टॉपिक को पढ़ाने का, वो पॉइंट्स तुम यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है, सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे टीचिंग एड्स आएंगे कि तुम पढ़ाते समय कौन कौन एज अ टीचर आप कौन कौन से मॉडल का यूज़ करते हो। चार्ट पेपर यूज़ कर सकते हो फोर्स को पढ़ाने के लिए, चॉक का यूज़ करते हैं, डस्टर एट्सेट्रा, मतलब कि यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड आ जाएगा, वाइट, अब तो वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं, मॉडल का यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, ताकि क्या है बच्चा और अच्छे से साइंस को समझ सके, इस टॉपिक को समझ सके। तो तुम फोर्स से रिलेटेड यहाँ पे टीचिंग एड्स में आपने डाल सकते हो। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज में क्या है कि स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज अबाउट फोर्स, मतलब कि कहीं ना कहीं बच्चा थोड़ा बहुत फोर्स के बारे में पहले से जानता था। अब इसी को ही लेके हमें पूरा लेसन प्लान कंप्लीट करना है। टीचिंग एड हमारा क्या रहेगा, चॉक। ठीक है, तो अब आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा कंटेंट आइटम, देखो कंटेंट आ जाएगा। उसके बाद या तो तुम्हें ये पूरी की पूरी बुक ऐसी बनी हुई मिलेगी, या फिर अगर तुम्हें ऐसी नहीं मिलती अलग से, ये क्या है तुम्हें फिर बनाना पड़ेगा। ये तो इसमें पूरा का पूरा बनाया हुआ, बस इसमें हमको लिखना पड़ा। इसमें क्या हो गया, पीपल टीचर एक्टिविटी, मतलब कि हम बच्चों को कौन, यहाँ पे ये क्या है, टीचर का रोल है, ये टीचर करेगा सारे वर्क। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों के अंदर इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन करेंगे, टू टीच चिल्ड्रन बाय कनेक्टिंग नॉलेज विद प्रीवियस नॉलेज। हमें पढ़ाते वक्त क्या करना, हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना कि जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं वो उसकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके हम बच्चों को पढ़ाए। अगर बच्चा फोर्स के बारे में पहले जानता था तो हम उस फोर्स को जानते हुए बच्चों को उसी की नॉलेज से कनेक्ट करके क्या करेंगे, बच्चों को फोर्स पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। हम पूछ सकते हैं कि डू यू ऑल हैव पेन्स, तुम्हारे क्या सभी के पास पेन से बच्चे यहाँ पे क्या आएगा, अब इधर देखो, यहाँ आगे पीपल्स एक्टिविटी, ये क्या है, स्टूडेंट्स की क्रियाएं होंगी। हमने क्वेश्चन पूछा डू यू ऑल हैव पेन्स, क्या तुम्हारे पास पेन है, बच्चे ने कहा यस है। फिर हमने पूछा हाउ डू यू पेन ओपन द पेन, क्या तुम इस पेन को खोल सकते हो, बच्चे ने कहा वी पुल लिड ऑफ द पेन, कि हाँ हम इसको खोल सकते हैं। तो इट मीन्स ये हमने बच्चों को क्या करा, यहाँ पे रियल लाइफ से कनेक्ट करके उससे क्वेश्चन पूछ लिए। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन पूछने, फिर हमसे बच्चों को क्या करना, यहाँ पे डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछने।
आप 2 भी पूछ सकते हैं, 3 भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो हाउ डू यू क्लोज द पेन, हमने क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों से कि क्या तुम इस पेन को क्लोज कैसे करोगे। तो बच्चे ने यहाँ पे आंसर दिया, वी पुश द लिड ऑफ द पेन, मतलब कि पेन को हम क्या करके पुश करके उसको बंद कर सकते हैं। तो ये हमारी अब यहाँ पे आ गया टेक्निक और एड्स कि हमने किस किस मेथड का यूज़ किया। यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया, बच्चों ने आंसर दिया, तो क्या हो गया क्वेश्चन आंसर मेथड। फिर क्वेश्चन हमने किया, बच्चों ने आंसर दिया, तो क्या हो गया क्वेश्चन आंसर मेथड। फिर डेवलपमेंटरी क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन पूछा, उसके बाद यहाँ पे बच्चों ने आंसर दे दिया, तो हमारा क्या हो गया क्वेश्चन आंसर मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो अब इसके बाद जब हमने बच्चों को उसकी रियल लाइफ से कनेक्ट करके क्वेश्चंस पूछ लिए, अब हमसे कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछना है कि अगर बच्चा उस मतलब कि हमें ये एक जिग जैग पैटर्न में लेके चलना है, जिग जैग पैटर्न में क्वेश्चन इस तरह से पूछने। पहले बच्चे ने हमने क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने आंसर दिया, फिर उसके आंसर से रिलेट करके हमने सेकंड क्वेश्चन पुटअप किया, उसका आंसर आ गया, उसके आंसर के बाद फिर उसी आंसर से हमें बच्चे से क्वेश्चन पुटअप करना। एक तरीके से क्या चलेगी, जिगजैग पैटर्न में चलेगी। मैं आपको बना के दिखाती हूँ जिगजैग पैटर्न में। ऐसे ये क्या है, जिगजैग पैटर्न, जिगजैग। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बच्चे से क्वेश्चंस पुटअप करेंगे। यहाँ हमने क्वेश्चन करा, बच्चे ने आंसर दिया, इस आंसर से रिलेट करके फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे, फिर बच्चे ने आंसर दिया, फिर इस आंसर से रिलेट करके हम क्वेश्चन पूछेंगे, फिर बच्चे ने आंसर दिया, फिर इस आंसर से हम रिलेट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। इसी तरह क्या चलते रहेगा, ये जिगजैग पैटर्न चलता रहेगा। ओके, इसी को बोलते हैं जिगजैग। फिर उसके बाद अब बच्चों ने यहाँ पे हमने पूछ लिया कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। बच्चों ने अब यहाँ पे क्या किया, इसका आंसर नहीं दिया, तो क्या हो गया नो रिस्पॉन्स। इट मीन्स क्या हो गया, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस बन गया। अब हमें इसी को ही पढ़ाना है। इससे पहले हमें क्या करना है, बच्चों को वो क्वेश्चन पूछना है जो उसे नहीं पता, फिर उसको नहीं पता होता उसी को आगे हम कंटिन्यू पूरे लेसन प्लान अब तैयार करेंगे, ठीक है। कि अब ये पूरा चैप्टर हम कैसे पढ़ाएंगे। यहाँ जाएगी पर्पस स्टेटमेंट कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस इन डिटेल द टॉपिक फॉर्स, ठीक है, यहाँ डाल देंगे। फिर हमारे यहाँ पे टॉपिक आ जाएगा कंटेंट में। अब इससे पहले हम डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस पुटअप कर लेंगे, इसी तरह करेंगे। फिर उसके बाद जब बच्चे हमने यहाँ क्वेश्चन पूछे, बच्चों ने यहाँ आंसर दिया, फिर हमने क्वेश्चन पुटअप किया, बच्चे ने फिर आंसर दिया। अब हमने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि चलो ठीक है, जब हम उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहे थे, अब बच्चे ने क्या किया, वो बच्चे रियल लाइफ कनेक्ट होते होते उन्होंने आंसर देना शुरू कर दिया और वो आंसर भी दे रहे थे। अब मैंने एक सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज़ फोर्स। अब बच्चे क्या है रिस्पॉन्स नहीं कर पाए, तो क्या हो गया, नो रिस्पॉन्स हो गया, मतलब कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। अब जो बच्चों को नहीं पता अब वही तो हम उन्हें बताएंगे। तो अब हम चलते हैं कि हमें एक्सप्लेन करना, ठीक है। आप अब यहाँ पे प्यूपल टीचर एक्टिविटी के अंदर ही, इसी के अंदर ही नीचे यहाँ पे अब तुम क्या करोगे, एक्सप्लेनेशन डालेंगे ऐसे, ओके। फिर यहाँ पे अब क्या है, जब हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बच्चों की एक्टिविटी में क्या आएगा, स्टूडेंट लिसन केयरफुल एंड राइट डाउन इन देयर नोटबुक। बच्चे क्या है, बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, अपने नोटबुक में उतार रहे हैं। तुम इसको फोर्स को समझाने के लिए किसी भी डिमोन्स्ट्रेशंस का मेथड का यूज़ कर सकते हैं, लेक्चर का मेथड यूज़ कर सकते हैं, तुम अलग अलग तरह के मेथड्स यूज़ कर सकते, प्रोजेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हो, लेबोरेटरी मेथड यूज़ कर सकते हो, ब्लैक बोर्ड पर से तुम बाद में ही जाओगे। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुम यहाँ पे इसको समझाने के लिए किसी भी मेथड का, किसी भी स्किल्स का यूज़ कर सकते हो, डिमोनेस्ट्रेशंस का कर सकते हो, लेक्चर का कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पे किया डिमोनेस्ट्रेशन मेथड कि मैं बच्चों को फोर्स समझाने के लिए कोई डायग्राम या कोई प्रोजेक्ट या मॉडल का मैंने यूज़ किया, तो यहाँ पे हमने ये क्या डिमोनेस्ट्रेशन मेथड का यूज़ किया फोर्स के लिए, ठीक है। किक इट मीन्स फोर्स लगा,
पुल से या फिर पुश से, ऐसे करके हमने क्या किया, बच्चों को उसको समझाया ताकि बच्चे क्या है आसानी से ईजिली समझ पाते हैं। डिमोन्स्ट्रेशन से बच्चे क्या है अच्छे से अपने माइंड में उस इमेज को बना पाते हैं, उस इमेज को अच्छे से समझ पाते हैं, उस इमेज से रिलेट करके कनेक्ट करके एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक्स के रिलेटेड बना पाते हैं। तो यही हमारा मेन पॉइंट है कि हम डिमोन्स्ट्रेशन मेथड का क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो टीचिंग है वो और इफ़ेक्टिव हो सके। क्लियर, ये हो गया। यहाँ पे आप डाल देंगे कि डिमोन्स्ट्रेशन मेथड फोर्स का। अब नेक्स्ट अब हमारा सेकंड टॉपिक क्या रहेगा यहाँ पर, टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, अब हमने फिर क्या करा, डेवलपमेंटल क्वेश्चंस करे। हमने क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने उसका यहाँ पे कोई आंसर नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर मेथड। फिर हमने एक क्वेश्चन पूछा, बच्चों ने इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब कि एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर हमने जो बच्चे ने उसका आंसर नहीं दिया उसके लिए अब हम क्या करेंगे, फिर से अपना जैसे हमने पूछे पूरा टॉपिक को समझाए, इसी तरह हम इसको समझाएंगे। हमारा पर्पस स्टेटमेंट आ जाएंगे कि बच्चों आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तुम्हारा टॉपिक आ जाएगा कि तुम क्या पढ़ा रहे हो, टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ा रहे हो। उसके बाद तुम कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ाएंगे, फिर उसमें कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन दोगे, टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स क्या होता है, मस्कुलर, फ्रिक्शन, ये सब। तो फिर पॉपुलर एक्टिविटी में क्या होगा कि बच्चे क्या है ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, अपनी नोटबुक में उतार रहे हैं। उसके बाद इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे टेक्निक्स और एड्स जो हमने यूज़ किया वो हमने किसका यूज़ किया, ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया। ये ब्लैक बोर्ड थोड़ा बड़ा बन गया, लेकिन आप इसको रेक्टेंगल में बनाएंगे कुछ ऐसे, इस तरह ये वाला ब्लैक बोर्ड बनाएंगे, ब्लैक बोर्ड रेक्टेंगल में। ठीक है, ये मुझसे वो हो गया बाय मिस्टेक, सॉरी। तो आप यहाँ पे पहले डालेंगे डेट ब्लैक बोर्ड बनाते हुए वक्त, फिर यहाँ पे आप डालेंगे क्लास, प्रेजेंट स्टूडेंट, एब्सेंट स्टूडेंट, टाइम और पीरियड। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा सब्जेक्ट फिजिकल साइंस, फिर उसके अंदर सब सब्जेक्ट तुम क्या पढ़ा रहे हो, फिजिक्स, फिर टॉपिक तुम्हारा क्या है, फोर्स। फिर तुम छोटा सा टॉपिक यहाँ लेके बच्चों को पढ़ा सकते हो कि एक डेफिनेशन दे दी, फोर्स कुड बी पुश और पुल क्या है, फोर्स है। फिर यहाँ पे आपने टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन से आते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन से आते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसी तरह से ये पूरी प्रोसेस चलती रहेगी। उसके बाद जब तुमने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड का पीछे यूज़ किया, आप एक जगह भी ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर सकते हो, ना इतना यूज़ करके सिर्फ एक जगह ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर लो। फिर इसके बाद आपकी ब्लैक बोर्ड समझ आ जाएगी यहाँ पर। यहाँ इसके बाद देन तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे क्यों होमवर्क, कि अब हम क्या करेंगे, बच्चों को होमवर्क देंगे घर के लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स एंड इट्स टाइप। तो हम बच्चों से पूछेंगे कि तुम फोर्स से क्या समझते हो, फोर्स के टाइप्स क्या है। तो बच्चे फिर यहाँ पे पीपल एक्टिविटी में जहाँ पे ये था, उसके बाद इस यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट डाउन वर्क ऑन योर डायरी, की अपना जो होमवर्क है उसको डायरी में लिखो। तो ये जब हमने टेक्निक का पीछे हम यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे कौन सी टेक्निक आ जाएगी, राइटिंग और स्टेटमेंट मेथड। अब हम होमवर्क के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड समरी और होमवर्क के बीच में बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, इवैल्यूएशन में हम खुद क्वेश्चंस करेंगे, फिर बच्चे क्या है उसका आंसर देंगे। अब यहाँ पे हमने इसमें इन्होंने यहीं पे इवैल्यूएशन दिया हुआ है, तो हम इसको कहाँ पे लेंगे, ब्लैक बोर्ड और होमवर्क के बीच में। व्हाट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमने बच्चे से किया, बच्चे यहाँ पे हमको आंसर देंगे। ठीक है, फिर व्हाट इज़ मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे क्या आ गया, मैग्नेटिक फोर्स का आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये ओवरऑल आज हमारा एक पूरा क्या था, लेसन प्लान था, किस पर, फोर्स पर। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।